Unacademy. Let's crack it. ने जितना पढ़ा है कुछ उससे साथ ही साथ जो हमने आगे भी जो बेसिक कॉमन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, प्रीलिम्स के लिए डिजाइन है। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में इसी लेवल के, इसी स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है। दूसरी चीज, इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको 4 ऑप्शंस जो देखने को मिलते हैं, आप चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लगभग इसी लेवल के क्वेश्चंस एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। यूपीएससी में जो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे अगर पॉलिटी के पोर्शन से, तो कंपैरेटिवली वो कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ एमपीपीएससी में इस तरीके का सीन नहीं है। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ओके। एमपीपीएससी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चंस का सेट है, ये उस बेसिस पे डिजाइंड है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी इसका आंसर दें, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। कोई भी डाउट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या क्वेश्चन के ऑप्शन में होता है तो आप डाउट्स जो है इंस्टेंटली मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी क्लियरिंग दोस डाउट्स, ओके। तो हम शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू। इसका अर्थ है कि हमारे राष्ट्रपति का जो प्रावधान दिया गया संविधान में कि राष्ट्रपति होंगे, रबर स्टैम्प की तरह उनको यूज किया जाएगा, इस तरीके से उनका इलेक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे नेशन के, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। ये जो पूरा राष्ट्रपति का जो सेटअप बनाया गया, उनकी जो संवैधानिक जो उनकी पोजीशन बनाई गई है, स्तर बनाया गया है, वो किस देश के संविधान से सिमिलर है। तो ब्रिटिश मोनार्क, मतलब जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन में रानी हुआ करती हैं, है ना। तो रानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, उनके चार्टर से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में। तो वो एक नॉमिनल बस होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। बोला जाता है ना, प्रेसिडेंट को बोला गया है इंडिया में, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड या डी ज्योर बोला जाता है इसको लैटिन में। डी ज्योर हेड ऑफ द नेशन कहलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है? पीएम इज नोन एज डी फैक्टो। डी फैक्टो मींस एक्चुअल हेड। प्रधानमंत्री एक्चुअल हेड होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड होते हैं, असली में पूरी पावर उनके पास रहती है, वो पूरी पावर एक्सरसाइज करते हैं। और प्रेसिडेंट को, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, कुछ क्रिटिक्स ने बोला है, उनको रबर स्टैम्प की तरह यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट की कहीं पे भी सील मोहर लगाने के लिए फॉर्मेलिटी में बस उपयोग किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये ब्रिटिश मोनार्क, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटिश मोनार्क की तरह बेस्ड है हमारे प्रेसिडेंट का सिस्टम, ठीक है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो वहां पे रानी होती हैं, जो क्वीन होती हैं, जो मोनार्क होते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रेसिडेंट के समान होते हैं, जिनको रबर स्टैम्प के रूप में माना गया है, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यूएस प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यूएस में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल वो होते हैं। रशियन प्रेसिडेंट आपको पता है, पुतिन जो है, उनसे ज्यादा पावरफुल तो कोई हो ही नहीं सकता, तो वो उससे तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। और ब्रिटेन में भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्चुअल हेड होते हैं, जिनको प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर होती है, ओके। सो दिस इज इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में बी कन्वीन्ड to consider a bill which was passed by one house and pending in the other house। मतलब अगर राज्यसभा से एक बिल पास हो चुका है और लोकसभा में रुका हुआ है, या फिर लोकसभा से एक बिल पास हो गया और राज्यसभा में रुका गया है, उस केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होता है। तो जॉइंट सिटिंग मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बुलाई जा सकती है, कि मैक्सिमम कितने गैप हो सकता है जॉइंट सिटिंग में, ओके। तो इसका आंसर है बी, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए जॉइंट सिटिंग होती है। 6 मंथ्स के बाद जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और हु कन्वीन्स जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्वीन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और इसमें सभा, मतलब कि इसको वो कौन करता है, चेयर कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? वो स्पीकर करते हैं, ओके। जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग को। स्पीकर जो रहते हैं, स्पीकर उसको चेयर करते हैं, उनकी अध्यक्षता में होती है। और जॉइंट सिटिंग में जब बिल पास होता है तो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, ओके। सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास किया जाता है जॉइंट सिटिंग में। उसमें फिर स्पेशल मेजॉरिटी की बात नहीं होती है, ओके। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको याद रखनी है।
सबसे पहले तो 6 months, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, मेरी क्लास चल रही है यार, क्या है, रखो बात। So the facts you have to remember is President of India calls for the sitting, Speaker उसमें अध्यक्षता करते हैं और सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का कोई भी प्रावधान नहीं है, ओके, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोला जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है, वो इनमें से किस हाउस में, कहाँ पे वो इनिशिएट होता है? क्या वो लोकसभा में इनिशिएट होता है, क्या वो राज्यसभा में इनिशिएट होता है, या दोनों में से किसी भी एक सदन में इनिशिएट हो सकता है, या क्या उसके लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता है? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डी, सी आप लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सी, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ओके, ओनली इन द लोकसभा, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट राज्यसभा में नहीं आता, अविश्वास प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं आता, इस चीज को बहुत अच्छे से आप याद रखें। और दोनों हाउसेज वाला आंसर भी गलत हो जाएगा, राज्यसभा वाला भी गलत हो जाएगा, और प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसमें, ओके, नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब राष्ट्रपति के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो, ओके। लाइक एमपी में अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी, तो क्या उन्होंने गवर्नर से कोई प्रायर परमिशन ली थी? नहीं